तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि जब मैं आप सबको गुड न्यूज बताऊंगा। मैं अपनी वाइफ को दस्तरखान देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह गाइस यहाँ पे इफ्तारी का माहौल चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस रमज़ान का आज डे 1 है और आज पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। और अभी सहरी का वक्त हो रहा है। यहाँ पे सहरी करने के बाद हमें फजर की नमाज़ पढ़ने जाना है, तो चलिए सहरी करते हैं। और भाई सहरी हो गई तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। हैं? हो गई सहरी? यस। वाह क्या बात है। और कितने सूरा याद किया आज? सूरा आज मैंने सूरा नास याद किया। माशाल्लाह। तो गाइज हमने ये डिसाइड किया है कि हम हर रोज एवरी सिंगल डे रात में हम एक सूरत लर्न करेंगे इंशाल्लाह। लो जी खाना आ गया हमारा माशाल्लाह। गोभी का पराठा माशाल्लाह, वो भी डबल। ओहो क्या बात है। एंड दिस इज कर्ड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लस्सी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन दोनों का सेवन करते हो मॉर्निंग में सहरी में, तो आपको पूरा दिन जो है प्यास की जो प्यास जो लगती है इंसान को पूरे दिन में, उसमें थोड़ा फ़र्क मिलता है इसकी वजह से। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सुबह में ये ग़िज़ा लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद फजर के लिए हमें मस्जिद जाना है। तो गैस हमने ना ये मामूल बनाया है और तकरीबन कितना टाइम हुआ है जब से मैं रामपुर से हूँ? तब से 4-5 दिन हुए। हमने मतलब पहले हम थोड़ा कतराते थे मस्जिद जाने को, है ना, दूर है क्या है। अब हम सारी नमाजें, ज़्यादातर नमाजें मस्जिद में पढ़ते हैं अभी तकबीरुल्लाह के साथ। और सच में इतना मज़ा आता है ना। अब अभी पहले तो हम घर पे ही नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन अब जब से वहाँ पढ़ने लगे भाई, घर पे नमाज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं, मतलब बाहर ही नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है। हम जाते हैं इस पे। करो भैया स्टार्ट डुक डुक को। अरे वाह, अरे क्या कर रहे हो? तो गाइस पहुंच गए मस्जिद में, नमाज स्टार्ट हो गई है। लेट हो गए। चलो जी नमाज हो चुकी है हमारी। लो जी हमारी फजर की जमात हो गई है। थोड़ा सा लेट हो गए जब थोड़ा हमारा घर दूर है ना यहाँ से, मस्जिद से दूर रहते हम। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कल से हम टाइम पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हम आधी रकात से लेट हो गए और ये बड़ी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। जब भी मस्जिद दूर हो ना तो ये चीज़ ज़रूर होती है, मैंने देखा है हमेशा, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे साथ ऐसे। लेकिन हम इस चीज़ को भी ठीक करेंगे, थोड़ा जल्दी निकलेंगे कल से इंशाअल्लाह। चलिए लो जी घर आ चुके हैं नमाज पढ़ने के बाद। अब लोगों को ये भी बता दे, लो जी लिफ्ट चढ़ चुके हैं, लो जी सो चुके हैं, लो जी उठ चुके हैं, लो जी नहाने जा रहे हैं, लो जी ये ना आदत पड़ जाती है, पता है मुझे भी आदत पड़ गई। मतलब लो जी हम यहाँ आ चुके हैं। और बंदा करे क्या व्लॉग में, और क्या करेगा, यही बताएगा लो जी अभी हम मस्जिद जा रहे हैं, लो जी हम इतना कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाएं आपको, बस ये हमारी कोशिश होती है। बाकी हमारा लाइफस्टाइल वगैरह ये सब जो है उसमें दिख जाता है। A few moments later. माशाल्लाह हम दोनों भाई जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद। आज हम देखते हैं कि मस्जिद में कितनी सफ़ें होंगी। और पहली बात तो ये कि हम लेट हो रहे हैं। चल भाई
पुणे का ट्रैफिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो गाइस मस्जिद पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह कितनी सारी भीड़ है। भाई लगाने गए हैं पार्किंग में बाइक। लेट हो रहे हैं भाई। नमाज स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस अभी हमने ज़ोहर पढ़ ली है माशाल्लाह। चलिए ज़ोहर की नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी घर जाएंगे, फिर असर में भी आना है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि रमज़ान का पहला रोज़ा था ये, और हम हमेशा दूसरी या पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं जब भी यहाँ पे ज़ोहर में आते हैं, कल तक। लेकिन आज माशाअल्लाह से तबारकल्लाह बाहर तक सफ़ें थी, जैसे जुमा में लोग होते हैं वैसे लोग थे, और फजर में भी इतने सारे लोग थे, आपने सुबह में देखे। तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह एवरी सिंगल डे 100-200 लोग तो यहाँ आता है आराम से। 300 लोग मान के चलो मुझे लगता है, तो बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। गाइस आज कुछ स्पेशल है जो आपको बताने वाले हैं, जो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और अभी हम कहीं जा रहे हैं, मेरा भाई इंशाअल्लाह कुछ इम्पोर्टेंट काम है। A few moments later. अभी हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा दूर जाना है तो इसीलिए कार उठानी पड़ेगी। तो अभी हम जो है हम जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ परचेज़ करने के लिए, जो हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम काम करते हैं उसके लिए। और आप यकीन मानिए पूरे ख़ानदान के पास, मतलब हमारे पूरे घर में जितने भी लोग हैं उन सब के पास जो फ़ोन्स मैंने यूज़ किए हैं वही सारे फ़ोन्स हैं। मतलब अभी जैसे जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ोन जाएगा हरमन के पास। और मैं जो फ़ोन मैं अभी जाके फ़ोन परचेज़ करने वाला हूँ, आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स, देखता हूँ कि कौन सा। और फ़ोन परचेज़ मैं ही क्यों करता हूँ, उसका रीज़न है कि मेरे ही फ़ोन से कंटेंट बनता है, वीडियो बनती है, इस वजह से मैं ही लेता हूँ। और जो मेरे फ़ोन है वो आगे आगे जाते हैं। अब जैसे हरमन के पास जो फ़ोन है वो मेरा ही फ़ोन था, जो आईफोन 14 प्रो मैक्स था। अब वो जाएगा डैडी के पास, ठीक है, और हरमन के पास जाएगा मेरे वाला 15 प्रो मैक्स, और मेरे पास आएगा 17 प्रो मैक्स या प्रो। मैं देखता हूँ छोटा लूँगा या बड़ा, जिसमें पैसा बच रहा होगा वो लेंगे, बिकॉज हमें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि उसमें क्लैरिटी बहुत अलग लेवल है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। और जिस तरह का हम काम करते हैं तो हमारे लिए ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। तो या भाई हमारे आ चुके हैं माशाल्लाह। चलिए। वाह क्या बात है। ये काम के लिए टैब भी लेके आए। जो पहला रोज़ा है, और अरे यार ये अभी हुआ, अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? करना है साहब, क्या साफ हो गया? साफ वो फटक गया थे ना, जा कर दे भाई। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या बात है। डस्टबिन में डालेगा, अच्छा बच्चा है? ये डस्टबिन में नहीं डाला इसने ऐसे ही फेंक दिया सब। लो जी आ चुके हैं फिनिक्स मॉल माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी है अभी, तो वो लेके फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई? यस। हीरो चल, इसको सब हीरो बोलते हैं। चलो जी गाड़ी लगा दी हमने मॉल में। आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं, अभी थोड़ा रुक जाइए, टेंशन ना लें, थोड़ा आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना, इतना ऐसे थोड़ी है कि एकदम से मिल जाएगी गुड न्यूज़। चलो जी एप्पल स्टोर आ चुके हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, वाइट है ना। आई थिंक ये हम इसको कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसमें क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए ले रहा हूँ ये देखिए। ओ भाई एक नंबर भाई साहब, अरे सच में बहुत माशाल्लाह। बोलिए हमने ये डन कर दिया है 1 TB। मुझे अच्छा लग रहा है ना, हैंडी भी है, प्रो ना, हैंडी है। إليه وأستفيض جلال
وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيعا. जी फ़ोन ले लिया है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, वो तो हुई नहीं क्योंकि पसंद नहीं आया. अभी जा रहे हैं बाहर. यार इधर खुशबू बड़ी चल रही है यहाँ पे. परफ्यूम कहीं तो होगा यहाँ पे. वो है परफ्यूम की शॉप शायद. चलो चलते हैं. तो बहुत से लोग हैं हमारे भाई जो हैं वो पूछते हैं यज़दान एकेडमी है क्या, यज़दान एकेडमी में ज्वाइन कैसे हो, यज़दान एकेडमी में होता क्या है. तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है. गूगल पे जाके आपको यज़दान एकेडमी टाइप करना है. ठीक है, वेबसाइट अभी बनी नहीं है, वेबसाइट बहुत जल्दी बन जाएगी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यज़दान एकेडमी में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह. और यज़दान एकेडमी में क्या क्या होता है वो जानने से पहले गूगल पे जाके यज़दान एकेडमी लिखो और वहाँ पे गूगल रिव्यूज़ चेक करो और यज़दान एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स देखो. एंड फिर आपको पता चलेगा माशाल्लाह कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यज़दान एकेडमी में क्या क्या चीज़ें लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं माशाल्लाह. इसको ज्वाइन अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया में रहते हैं या इंडियंस हैं वही ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बाहर के लोग नहीं. अभी के लिए तो नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी होगा. जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार है कि बाकी सब लोग भी इस चीज़ को, इसका लुफ्त उठा पाएंगे इंशाअल्लाह. तो अभी आप हमसे राब्ता कैसे कर सकते हैं? तो अभी जो मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ ये यज़दान एकेडमी का बिज़नेस प्रोफाइल बिज़नेस नंबर है, जो ये हमारा जो भाई है छोटा ये संभालता है. और मेरे जो बहन है और भाई दोनों यही संभालते हैं ये दो जो नंबर है. और इस पे आप जब हाय अस्सलाम वालेकुम भेजोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक रिप्लाई आएगा, एक वीडियो आएगी. जो वीडियो को आपको देखना है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है. एंड देन उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो. बिस्मिल्लाह. ठीक है जी. घर पहुंचना है और घर पहुंच के हमें एक तो मेरे फ़ोन का डेटा डिलीवर करना है और उसके साथ साथ सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है हमें नमाज के लिए जाना है भैया. असर 5:30 की जमात है तो उसके लिए हमें जल्द से जल्द पहुंचना है इंशाअल्लाह. तो सोने वाला है आज, तो सो ही रहा था है नहीं, काम कर चल रहा है. कौन सा व्लॉग है? जामा मस्जिद वाला. अच्छा आपने देख ही लिया होगा अभी तक तो गाइस ये व्लॉग भी चल रहा है. अगला व्लॉग ये वाला होगा जो अभी हम बना रहे हैं, ये आपको दिखेगा इंशाअल्लाह पहले रोज़े का. असर की नमाज के लिए जा रहे हैं अभी, तो चलिए चलो. एकदम परफेक्ट टाइम पे. तो गाइस असर पढ़ लिया हमने माशाल्लाह. आपको घर पे जाके गुड न्यूज़ बताऊंगा इंशाल्लाह. ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह. चलिए. तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि जब मैं आप सबको गुड न्यूज़ बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने इस चीज़ के बारे में कमेंट किया है. बहुत से लोगों ने बोला है कि भाई आप ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हो. तो फाइनली वो चीज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. वो ये है कि मैं अपनी वाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने में उम्रा पे लेके जा रहा हूँ. और इस घड़ी का इंतज़ार मैं काफ़ी समय से कर रहा था. मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ गाइस, लास्ट रमज़ान में जब मेरी शादी हुई थी, मतलब रमज़ान से पहले 2-3 महीने पहले, तो मैंने सोचा था कि रमज़ान में मैं अपनी वाइफ को, नमीरा को उम्रा पे लेके जाऊँगा, उसको तोहफ़ा दूंगा ये चीज़ का. और उस टाइम पे कुछ इश्यूज हो गए थे, होटल्स नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे और नहीं हो पाया. लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अपनी वाइफ को उम्रा पे लेके जा रहा हूँ माशाअल्लाह तबारकल्लाह. और रमज़ान में लेके जाना ये मेरी ख्वाहिश थी, इस वजह से मैंने इतना इंतज़ार किया. और दूसरी बात ये, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस साल भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें और ऐसा हो गया था कि चलो कोई बात नहीं,
बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि आफ्टर रमज़ान ईद के बाद हम उम्रा के लिए जाएंगे, जिस टाइम पे थोड़े से प्राइजेस लो हो जाएंगे और थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन अल्लाह का करम देखो, हमारा जाना अभी लिखा था और जैसे ही मैं रामपुर से वापस आया, रामपुर से वापस आने के बाद मेरे पास तकरीबन 5 दिन थे, सिर्फ 5 या 6 दिन, और देख लीजिए 5-6 दिन में अल्लाह ताला ने किस तरह से मतलब हमारी सुन ली। मुझे लगता है हमारी जो ज़ौजा है, हमारी जो बीवी है, उनकी दुआओं का असर है, उनकी दुआओं का ही कमाल है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। अल्लाह का शुक्र है। और उन्हें हम लेके जाएंगे अभी उम्रा पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। 21 को जा रहा हूँ मैं। आप देख लीजिए, अभी रमज़ान का आज पहला रोज़ा है और आज तारीख जो है वो है हिंदुस्तान में 19 तारीख है। आई थिंक तीसरे चौथे रोज़े पे हम उम्रा करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैं कभी नहीं हुआ ना। मैं जब अकेला गया था तब भी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, जब भाई को लेके गया था तब भी नहीं, जब आमिर भाई के साथ गया था तब भी नहीं। और ये मैं सच में दिल से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। मुझे पता है बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं वो मेरी टांग खींचेंगे, हमारे आमिर भाई तो बहुत ज़्यादा खींचेंगे, बट ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वाइफ को लेके जाने के लिए मैं बहुत हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ करें, हम भी आप सबके लिए दुआ करेंगे। और मैं ये आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग मुझे कहेंगे दुआ के लिए, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाके यही दुआ करता हूँ कि जितने लोगों ने मुझे दुआ करने बोला था उन लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह मतलब उन लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ। ठीक है जी। तो अभी इफ्तारी का वक्त हो रहा है, तो चलिए इफ्तारी करते हैं। लेट्स गो गाइस। ये देखिए माशाल्लाह दस्तरखान सज चुका है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। दीज आर द फ्रूट्स एंड दिस इज चीकू एंड मैंगो एंड दिस इज वाटरमेलन। और ये हमारे डैडी जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ठीक है जी, ये सब चीज़ें हमारे डैडी लेके आते हैं, सब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ही नहीं बट मस्जिदों में भी डैडी जाते हैं माशाल्लाह, और वहाँ पे जाके सेवा करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है उन्हें। हाँ जी हाँ जी, ज़रूरी तो है माशाल्लाह। चलिए, अच्छा ये भी बन रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह, बेहतरीन ज़बरदस्त। ओहो, और ये देखिए माशाल्लाह। ये क्या है अम्मा? एक ही ने बनाया है, बीवी ने बनाया मेरी। हाँ, क्या बात है। अंजड़ी क्या कह रहे सी उसी की कह रहे सी? दस मैं भी आदि बन गया। आदि बन गया। तौहीद यार खान है, तौहीद यार खान। हाँ यार खान बन गया मैं। तौहीद यार खान। डैडी ने मानता नहीं। सेवा करनी जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। खाना पीना बहुत जरूरी है। आदि खुश हो जाएगा। आदि डैडी को बहुत प्यार करता है। हाँ, डैडी बोलता है। डैडी को डैडी बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से दस्तरखान देखिए माशाल्लाह। हमारे जो घर की ख़वातीन हैं, बेहतरीन डिज़ाइनिंग देख के पेट भर गया मेरा तो माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। पियो भाई, पानी पियो। आ जाइए, आप भी खाइए आके रोज़ा। अच्छा, अंदर खोल दिया है। अल्लाह अकबर या रब। चलो आइए। ये भाई ये बड़ी सही चीज़ लग रही है मुझे। नमीरा, ये क्या है? चीज़ रोल भाई। ओहो हो माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त बनाई है भाई। भाई अलग लेवल है भाई, अलग लेवल माशाल्लाह। हमारे फादर साहब इतनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, सब चीज़ें ला के देते हैं माशाल्लाह। कितना बंदा शुक्र करे उतना कम होता है। क्यों? इंसान की क्या हैसियत है कि वो कुछ कर ले, उसको कुछ खाने मिल जाए। सब तो रब ही खिलाता है भाई, सच बता रहा। आज सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं खाते खाते, जितना हो सके नमाज को मस्जिद में पढ़ें। मुझे 2 साल लग गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। 2 साल, मतलब मैं कतराता था कि मस्जिद में पढ़ के जमात के साथ नमाज पढ़ना, टाइम नहीं है, बहानेबाजी। और क्या, ये बहाने होते हैं भाई। टाइम सब होता है हर एक इंसान के पास, जितना मर्जी बिजी हूँ मैं।
अभी इतना बिजी होने के बावजूद मैं और हमजा हम दोनों भाई जाते हैं मस्जिद हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ईशा को छोड़ के सारी नमाजें, क्योंकि ईशा हम थोड़ी देर से पढ़ते हैं, जमात हो जाती है, सारी नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और जब रात में हम ईशा पढ़ते हैं ना, ईशा भी हम मस्जिद में जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा घर बन रहा है, हम जब घर हमारा बन जाएगा तो जो मस्जिद है घर के करीब होगी, तो हमारे लिए आसान भी होगा माशाल्लाह जाना। थोड़ा दूर है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो झिझक भी होती है, लेकिन हम ये झिझक नहीं, अल्लाह ने हमें गाड़ी दी है, अल्लाह ने हमें पेट्रोल दिया, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम क्यों ना जाएं। जब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ये चीज़ कि जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है भाई। और इतना सुकून, एक बार आप मस्जिद में नमाज़ जाके आपने 2 दिन पढ़ ली ना, उसके बाद आपको घर पे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने, सच बता रहा हूँ। ट्राई करिए इंशाअल्लाह, ठीक है जी। चलो मगर ये मास्क ये एक बड़ी मुश्किल है। वहाँ पे अभी जमात स्टार्ट हो गई होगी। चाबी हाँ है। तो गाइस फुल जमात हो चालू हो गई। الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب माशाल्लाह गाइस यहाँ पे इफ्तारी का माहौल चल रहा है और यहाँ पे भाई के फैंस भी मिल रहे हैं। चलो जी, नमाज़ पढ़ लिया हमने माशाल्लाह। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लेट हो गए थे। लेट तो हुए ही, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जगह नहीं थी, और उसकी वजह से फिर आखिरी रकात चल रही थी तो हमने वेट कर लिया, फिर अंदर जाके नमाज़ पढ़ी। बट यहाँ पे मस्जिद में, ये वागोली की जामा मस्जिद है, और यहाँ पे सुबह फजर में भी काफ़ी लोग होते हैं। अभी 800 लोग थे, 800 लोग। और यहाँ पे इफ्तारी भी होती है, इफ्तारी के बाद फिर डिनर भी होता है यहाँ पे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो गाइस आज का दिन माशाअल्लाह तबारकल्लाह बेहतरीन था। सरप्राइज़ आपको मिल चुका है। जिसने व्लॉग को आगे पीछे करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है तो उसको सरप्राइज़ और जो गुड न्यूज़ है वो पता ही नहीं लगी होगी, तो उसको बीच में जाके देखना पड़ेगा, यानी कि पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या फ़ायदा। और बाकी माशाअल्लाह मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, तो सरप्राइज आप सबको पता चल गया होगा। अगर आपको अब तक सरप्राइज नहीं पता है, दैट मीन्स आपने व्लॉग को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, आगे करके, और आपको बेशक सी बात है दोबारा से पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको सरप्राइज का पता चलेगा, जिसने भी एंड में आके ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और बाकी आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, रमज़ान के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोज़ा तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके रात का जो हिस्सा है उसको आपने कुरान के साथ जोड़ना है। कुरान तिलावत के साथ नहीं, सिर्फ कुरान को समझना है। ये आपका सबसे बड़ा फर्ज है। अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हो और 30 डेज आपने तिलावत कर ली, सब कुछ हो गया आपका, कुरान एक बार कंप्लीट कर ली, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो पढ़ा, आपने जो रिसाइट किया, क्या आपको उसका मतलब पता था? क्या आपने थोड़ी सी भी कोशिश की कि आप उसका मतलब समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेके आएं? नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि कुरान को समझ के पढ़ें। आप चाहे जिस मर्जी फ़िरके के इंसान हैं, आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, आप शिया हो, सुन्नी हो, क्या हो, मैं तो मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं ये सारों को भाई मानता हूँ। मैं सबकी मस्जिदों में जाता हूँ, ये सारे मेरे भाई हैं, सीधी सी बात है। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर आप खुद को इन सारे फ़िरक़ों में ऐड करते हो तो आपके फ़िरक़ों में आपके जो बेहतरीन, जो सबसे बड़े जो मुफ्ती साहब या मौलाना साहब हैं या बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। आप उनका ट्रांसलेशन पढ़ें, सब ने किया हुआ है। इवन चाहे आप बरेलवी मकतब में लगा लीजिए, फिर आप देवबंदियों में लगा लीजिए, आप अहले हदीस में लगा लीजिए, आप शिया सुन्नी, सब में, हर किसी में ट्रांसलेशन मौजूद है, हर किसी के घर पे भी ट्रांसलेशन मौजूद है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस रमज़ान के महीने को
वेस्ट मत करिए, ठीक है, कि आप सुबह में रोज़ा रखेंगे, फिर शाम में आप घूमने निकल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, सो जाएंगे, तरावी पढ़ के दैट्स इट। नहीं, तरावी पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुरान सीखना है, कुरान समझना है, अपनी तजवीद को बेस्ट करना है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे ना, वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो इस तरह से प्रोनाउंस भी नहीं करते हैं, तजवीद भी उनकी सही नहीं है। तो अरबिक में अगर आप सही से उस वर्ड को बोल नहीं पा रहे हो, डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब बदल जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपनी तजवीद पे, ट्रांसलेशन पे, सब चीज़ों पे आपको वर्क करना है। और मैं भी करूँगा, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन कर रहे हैं, मेरी बीवी कर रही है, हम सब कर रहे हैं, आपको भी करना है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।